हेलो क्लास टेन। आज हम दो कलाकार कहानी के अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला भाग मैं आपको भेज चुकी हूँ, दूसरे भाग में पेज नंबर 93 पर हूँ, जिसमें आपके अनुसार सच्ची कला की क्या पहचान है, ये प्रश्न है। सच्चा कलाकार वह होता है जो अपनी कला से समाज का कल्याण करता है। प्रस्तुत कहानी में भी चित्रा ने अपनी कला का प्रयोग केवल अपने विकास के लिए ही किया था। यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का अधिकार है, उसे सफलता का अवसर मिलना चाहिए। उसकी सफलता से देश का नाम रोशन हुआ, उसकी प्रसिद्धि से देश की भी प्रसिद्धि हुई। परंतु कहानी में जिन दो पात्रों के माध्यम से सच्चे कलाकार की पहचान करनी है, तो वह अरुणा की कला ही है, क्योंकि चित्रा की कला सम्मान विकास उसका निजी विकास था। इससे समाज को कोई लाभ नहीं मिला। वैसे भी चित्रा असंवेदनशील कलाकार थी। इसके विपरीत अरुणा लोगों को शिक्षित कर, गरीब स्त्रियों को हुनर सिखाकर उनके जीवन में खुशियों का रंग भरती है। वह समाज कल्याण के लिए एक समर्पित कलाकार है। अतः अरुणा को मैं यहाँ पर सच्चा कलाकार का दर्जा दूंगी या दूंगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अगला है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। वक्ता चित्रा है और श्रोता अरुणा। चित्रा और अरुणा दोनों अंतरंग सहेलियां हैं। दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहती हैं। दोनों 6 साल से साथ में रह रही थीं। अरुणा मध्यम परिवार की लड़की है, जबकि चित्रा एक अमीर पिता की इकलौती बेटी है। दोनों के स्नेह भरे संबंध और मित्रता को सारा हॉस्टल ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों की सोच में भी बहुत अंतर था। चित्रा एक चित्रकार थी, वह हमेशा अपनी रंग व तुलिकाओं में डूबी रहती थी। उसे दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई वास्ता नहीं था। वह हमेशा अपने चित्र के लिए आइडिया ढूंढा करती थी। वहीं अरुणा पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी लगी रहती थी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, महिलाओं को हुनर सिखाती थी तथा बाढ़ पीड़ित या अन्य किसी विपदा के समय लोगों की सहायता के लिए चंदा एकत्रित करने के कार्य किया करती थी। इस प्रकार वह समाज सेवा का कार्य करती थी। अगला प्रश्न है इसका, वह काम से वक्ता का संकेत किस ओर है। वक्ता और श्रोता में अपने अपने कामों को लेकर किस प्रकार की नोक झोंक चलती रहती थी। वह काम से वक्ता का संकेत लोगों की जिंदगी बनाने से है। अरुणा ने चित्रा की कला को निरर्थक कहकर लोगों की सहायता अथवा समाज सेवा जैसे कार्य करने का सुझाव दिया था। वक्ता चित्रा और श्रोता अरुणा दोनों ही एक दूसरे के काम का मजाक बनाया करती थी। चित्रा को अरुणा की और अरुणा को चित्रा के कार्य बेमतलब लगते थे। अरुणा चित्रा के चित्र को खिचड़ी और घनचक्कर कहती थी, तो चित्रा अरुणा से पढ़ने वाले बच्चों को बंदर कहकर पुकारती थी। इस तरह दोनों की आपस में नोक झोंक चलती रहती थी। अगला प्रश्न है इसका, वक्ता कहाँ जा रही थी और क्यों। वक्ता चित्रा विदेश जा रही थी। वह विदेश जाकर अपनी कला को निखारना चाहती थी, इसलिए वह विदेश प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। चित्रा का सपना था कि वह एक उसका नाम श्रेष्ठ कलाकारों में आए, इसलिए वह अपने हुनर को निखारने के लिए विदेश जाना चाहती थी और इसकी इजाज़त या इसकी अनुमति उसके पिताश्री ने उसे दे दी थी। आगे प्रश्न है, वक्ता और श्रोता के जीवन उद्देश्यों में अंतर होते हुए भी उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, स्पष्ट कीजिए। वक्ता चित्रा और श्रोता अरुणा दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे, परंतु दोनों के विचारों में बहुत अंतर था।
दोनों कॉलेज के हॉस्टल के एक कमरे में 7-6 साल से रह रहे थे। विचारों में भिन्नता के बाद भी दोनों घनिष्ठ मित्र थे। चित्रा को चित्रकला में रुचि थी। उसके जीवन का उद्देश्य एक महान चित्रकार बनना था, विश्व में ख्याति प्राप्त करना था। वहीं अरुणा की रुचि समाज के कार्यों में थी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने, महिलाओं को शिक्षित करने तथा हुनर सिखाकर उन्हें पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। दीन दुखियों की सेवा करना उसके जीवन का लक्ष्य था। इसके बावजूद भी दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेह करती थीं। उनका आपस का रिश्ता स्नेह और प्रेम का था, जिससे उनकी कला या उनके कार्य का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता था। उनकी दोस्ती पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था या उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था, और इसी वजह से हॉस्टल की अन्य छात्राएं उनकी मित्रता से ईर्ष्या करती थीं और ईर्ष्या की दृष्टि से देखती थीं। चौथा गद्यांश है इसमें। कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। चित्रा 3 साल बाद अपने देश लौटती है। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई थी। चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तथा उद्घाटन के लिए चित्रा को ही बुलाया गया था। वहां अरुणा अपनी सहेली चित्रा से मिलने गई। अरुणा के 2 बच्चे उसके साथ थे। लड़का कोई 10 बरस का होगा और लड़की की उम्र 8 साल रही होगी। अरुणा ने चित्रा से उन्हें अपने बच्चे कहकर मिलवाया। इस पर चित्रा को विश्वास नहीं हुआ। वह बार बार अरुणा से बच्चों के विषय में पूछ रही थी और अरुणा उन्हें अपने बच्चे बता रही थी। अगला प्रश्न है, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। वाक्य का संदर्भ स्पष्ट करते हुए बताइए कि वक्ता को श्रोता की किस बात पर विश्वास नहीं हुआ और क्यों। चित्रा को अरुणा की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उसका एक 10 साल का और एक 8 साल की बच्ची है, क्योंकि चित्रा और अरुणा सहेलियां थीं और दोनों एक दूसरे से 3 साल बाद मिली थीं। अरुणा ने अपने दोनों बच्चों का चित्रा का परिचय दिया और नमस्ते करने को कहा। बच्चे बड़े थे। लड़का 10 बरस का और लड़की 6 वर्ष की थी। हाँ, लड़की 6 वर्ष की थी, 8 वर्ष की नहीं थी। इसको कृपया ठीक कर लीजिएगा। अरुणा बार बार अपना बच्चा बता रही थी। चित्रा को विश्वास नहीं हो रहा था और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि 3 साल पहले तक तो अरुणा की शादी भी नहीं हुई थी और इतने बड़े बच्चे होना असंभव था। उसे अरुणा की बात पर विश्वास नहीं था। वह जानना चाहती थी कि ये दोनों ही बच्चे किसके हैं। इसलिए वह अरुणा से कहती है कि मुझे ही बेवकूफ़ बनाने में चली है। आगे है, अरुणा की कौन सी बात सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई। चित्रा के बार बार पूछने पर अरुणा ने चित्रा को यह बताया कि यह दोनों बच्चे उसी भिखारिन के हैं। अरुणा ने चित्रा को बताया कि ये बच्चे वही भिखारिन के बच्चे हैं। यह सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई। वह एक प्रसिद्ध कलाकार तो थी, परंतु एक श्रेष्ठ कलाकार नहीं बन पाई। और अरुणा ने बच्चों के जीवन में रंग भरकर, बच्चों को अपनाकर, उन्हें आसरा देकर उन्होंने उनके जीवन को संवारने का काम किया था। और चित्रा ने केवल स्वयं को संवारा था। 3 सालों में उसने खुद को संवारा था। यह सारे विचार उसके मस्तिष्क में चल रही थी और उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। अगला प्रश्न है, चित्रा को किस चित्र से प्रसिद्धि मिली थी? चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चित्रा को भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के चित्र से प्रसिद्धि मिली थी। यह चित्र उसने अनाथ शीर्षक से बनाया था।
जाने क्या था उस चित्र में, जो भी देखते चकित रह जाता था। इस अनाथ शीर्षक वाले चित्र ने चित्रा को शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इस चित्र की प्रेरणा उसे यथार्थ घटना से मिली थी। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे एक भिखारिन अपने 2 बच्चों के साथ बैठती थी। एक दिन वो भूख से मर गई और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे थे। इसे देखकर चित्रा को अपने चित्र के लिए आइडिया मिल गया और उसने एक रफ स्केच बना दिया। आगे जाकर यही चित्र उसे प्रसिद्धि दिलाता है। बच्चों, ये सारे काम आप अपनी कॉपी में करके रखिएगा और एग्ज़ाम में इनमें से आएगा तो, और ओरल एग्ज़ाम में भी इसमें से पूछा जाएगा। सो आप अपना काम पूरा करके रखिएगा।